नमामि विघ्नेश्वर पादे। मेरी जिन, जिस दिन हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया उसी दिन हम तुझे आजाद कर देंगे। और जब तक खजाना नहीं मिलता है तब तक तुम हमारा काम करते रहोगे। जाओ, हम तुम्हें अभी आजाद नहीं करेंगे। खजाना मिलने के बाद हम तुम्हें रिहाई अवश्य दे देंगे। तब तक के लिए तुम जाओ, सैर करो और यहाँ से जा करके हमारी बेटी चंद्रकला को भेज दो। उसे बोलो कि पिताजी ने याद किया है। जाओ जिंद जाओ। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। जय आओ पुत्री, आओ किस लिए बुलवाए हो बतला आपने मुझे किस लिए बुलाया है? बेटी चंद्रकला, मैंने तुझे किस लिए बुलाया है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। राज बंगाल में बड़ा कालिका, असम राज बंगाल में असम राज बंगाल में बड़ा कालिका था।
तुम गुफा के अंदर रहो, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। ठीक है, जाओ, सदा खुश रहो, खुश रहो। और सुनो बेटे, इधर आओ। ये जो जिंद है, ये जिंद बहुत ही खतरनाक है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे गिरफ्तार किया है। इसका बाल हमारे डिब्बे में रखा हुआ है। याद रहे, उस बाल का राज नहीं खुलना चाहिए। अगर ये साला जिंद बाल को पा गया तो गायब हो जाएगा, और ये गायब हो गया तो तेरे बाप की शक्ति छिन जाएगी। फिर ये काफिर किसी से जीत नहीं पाएगा। और जब तक बाल हमारे पास है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बाल का भेद खुलना नहीं चाहिए। बाल हमेशा डिब्बे के अंदर रहना चाहिए, और ये राज किसी को मत बताना बेटे। मैं आपकी बेटी हूँ, और भला ये राज मैं किसी और से कैसे बता सकती हूँ? कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारा खून कभी गंदा नहीं हो सकता है। जाओ बेटी, जाओ, गुफा के अंदर ऐश करो। ये साला जिंद कहता है मुझे आजाद कर दो, मैं तेरे को आजाद करूंगा बेटे। लेकिन जिस दिन हमें तफीला मिल गया, बेशुमार खजाना मिल गया, उसी दिन मैं तेरे को आजाद करूंगा। और जब तक खजाना और तफीला मेरे हाथ नहीं लगता है, तब तक साले तुम किसी तरह हमारे गुलाम बनकर के रहोगे। रोते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन तुम्हारी रिहाई यहाँ से नहीं हो सकती है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं इसी ग्राम मंजरिया का रहने वाला हूँ, और हमें लोग अब्दुल रहमान के नाम से जानते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। चलता हूँ किसी बस्ती की तरफ और अपनी फेरी लगाता हूँ, कपड़े बेचता हूँ। मुसलमानों न घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जाहिर क्या समझते हैं जो अपने दिल पे हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जुमे का रोज था यारों, दोपहरी ढलती थी। जुमे का रोज था यारों, दोपहरी ढलती थी। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। कस्तर भी रो रहा था, समंदर भी रो दिए, सूखे गले को देख कर खंजर भी रो। करम कर दे मेरे मालिक, महबूबे खुदा कमली बारे, महबूबे खुदा कमली बारे। सायल पे इनायतों कर देना, महबूबे खुदा कमली
की झोली भर जाए फिर मेरी भी झोली भर देना नहीं मुझे खुदा सरहदों जब आए मदीने की सरहदों तब दफन वही पे कर देना नहीं मुझे खुदा कमली अपने सरदार जी का आने का इंतजार किया गया। साथियों, डाकू हीरा सिंह, सरदार जी, आज डाकू भारत सिंह और कहिए चंपा, क्या ख्याल है? साथियों, सरदार जी, देखिए इस घाटी की तरफ कोई सेठ महाजन आ रहा है। क्या सेठ महाजन सरदार जी? आओ हम उसे इसी घाटी के बीच उसे लूट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अड्डे पर खर अब खत्म हो चुका है। क्यों नहीं सरदार जी? खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आओ हम चलकर उस सेठ महाजन को इसी घाटी के बीच उसे हम लूट लेते हैं। चलिए सरदार जी। हीरा सिंह, सरदार जी, अरे सुनो साथियों, इस घड़ी एक मेरा फरमान। क्या फरमान? आओ इस घाटी के बीच बैठे मैं नहीं, वो हाथ से निकल जाएगा। आओ हम सब लोग मिलकर इसी घाटी के बीच उसे घेर लेते हैं और उसका सारा माल लूट लेते हैं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय भवानी की। कमली
इस्लाम पे जाभी वक्त पड़ी, इस्लाम पे जाभी वक्त पड़ी, तब राह खुदा में सर में नाम ही गूंगे खुदा अमली बानी। सायल पे इनायतों कर देना मैं वो बेहुदा अमली बानी। ये रास्ता बहुत ही सुनसान नजर आ रहा है, घनघोर जंगल नजर आ रहा है। चलो किसी बस्ती की तरफ, इस तरफ तो कोई गांव भी नजर नहीं आता है। मैं इसी रास्ते को तय करता हूं और चलता हूं, देखता हूं सामने बस्ती जरूर होगी। तो खबरदार रुक जा, वही कदम ले अपने रोक, वरना इस बंदूक से भाई गोली दूंगा। इस बंदूक की भाई गोली क्या खता मुझसे हुई, कदम रहे जो रोको, किस कारण सीने पर मेरे दोगे गोली। करना इनकार है, खाल तेरे बदन की उड़ा दूं अभी, बंदूक पर तुझे करता अभी बार है। पास में है मेरे ये कुपाई नहीं, बख्श दो जान मेरी, न मारो मुझे, किस लिए ले रहे तुम मेरी जान। मियां, जो भी तेरे पास रकम हो उसे हमारे हवाले करने, वरना मैं तेरे बदन अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जो भी तेरे पास रकम हो वो डाकू बिरजू के हवाले कर दे, वरना तेरी मुफ्त में जान चली जाएगी। सरदार जी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। आज सुबह से मेरे कपड़े की बिक्री भी नहीं हुई है, मेरे पास एक पैसा नहीं है सरदार जी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो सरदार जी। तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डाकू बिरजू से, डाकू बिरजू से झूठ बोल रहा है।
वक्त है। अगर खैरियत चाहता है तो जो भी तेरे पास रकम हो उसे मुझे दे दे, वरना मुफ्त में तेरी जान चली जाएगी। नहीं सरदार जी, पीछे देखो पुलिस फोर्स आ रही है। पुलिस ये साला मियां फोर्स कहीं दिखाई चकमा देकर थक गया, क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन इस घाटी से भागकर कहां जाएगा? कहाँ जाएगा? हाँ, इसे- चलिए इसका पीछा करते हैं। कोई बचाओ, ये कोई बचाओ। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश किया तो मारूंगा गोली, खोपड़ी आसमान में रुई की गाली करे उड़ती नजर आएगी। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे छोड़ दो सरदार जी। डाकू बिरजू से चालाकी, साले मियां तू मुझे चकमा देगा। और पापी ने जो मारता वो पाजी चंदा। चंडाल और मददगार बना गया, देख ले तेरा मददगार बना गया, खड़ा है तेरा बचाने चला एक डाकू। एक डाकू चीज को बचाने चला, जान की खैरियत चाहता, भाग जा तू अभी, वरना डाकू बिरजू की गोली का निशाना बने, वरना जिंदा अभी से। धरती पे करता है पापी अधम, धरती धरती पर करता पापी अधम, पाप का तू मिटा अब नामो निशान, पल मददगार में यहाँ आ गया, मार गोली से कर दूं मैं दशा खत्म। याद रखो, अगर जान की खैर चाहते हो तो तुम रास्ता छोड़कर निकल जाओ, नहीं मैं कौन हूं शायद तुम्हें नहीं मालूम। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं मुफ्त में तुम दोनों की जान जाएगी। मुझे लक्ष्य
गोली लग चुकी है। क्यों नहीं सरदार जी? ये भाग। हीरा, हीरा, ये बचकर जाने ना अब पास। हमारे पास गोलियां भी खत्म हो चुकी क्यों नहीं हैं। सरदार जी? आओ हम घाटी की तरफ भागते हैं। सारा कुत्ता, इसे साथी मारे गए और कुछ बचे हैं। पहले मैं उसका नाम निशान मिटाऊंगा जिसने धमकी दिया हमें, और मेरे साथ में उसका। हीरा, सरदार जी हमारे एक एक साथी मारे जा रहे हैं सारे सरदार। मारे चुके हैं। अब हमारे पास गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। क्यों नहीं सरदार जी? आओ हम घाटी के बीच छुप जाते हैं, वरना हम भी बेमौत मारे जाएंगे। चलिए सरदार जी।